हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह आज 13 मार्च 2025 को आप लोगों से बात करने वाला हूं अपने थॉट्स के माध्यम से कि जब किसी को किडनी की बीमारी होती है तो वह कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे आप अर्ली स्टेज में जान पाएंगे कि वह मरीज़ किडनी रोग से संबंधित बीमारी से ग्रसित है। सबसे पहले दोस्तों हम उसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमें कुछ सिम्टम्स किडनी की बीमारी पहले ही देता है, जिसमें पहला सिम्टम्स है थकान लगना, बार बार पेट में गैस होना, कोई कोई मरीज़ को पैरों में सूजन आता है, फेस पे सूजन आता है, सुबह सुबह उठते हैं तो उनका फेस भारी भारी होता है। इस तरह का अगर कोई सिम्टम्स बार बार आ रहा है तो ऐसे मरीज़ को ये समझना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड है। अब दोस्तों ये तो गई सिम्टम्स की बात। अब हम जानना चाहेंगे कि इसको कैसे हम लोग अर्ली जान पाएंगे कि मरीज़ को किडनी की बीमारी जो है हो गई है, और उसको हम लोग जब हम अर्ली जानेंगे तो हम लोग उसका प्रिकॉशन और उसका इलाज तेज़ी से कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि एक बार किडनी की बीमारी अगर अपने स्टेजेस तक को पार कर गई, जैसे स्टेज 4 सीकेडी स्टेज में चली गई, तो क्या होगा कि हम लोग उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका लाइफ को डायलिसिस पे लंबे दिनों तक कंटिन्यू रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऐसा जाँच है जो हम लोग करा सकते हैं। दोस्तों हमें जो जाँच करानी होती है, सबसे पहले तो हम किडनी के मरीज़ की जाँच कराते हैं। उसमें सबसे पहला जाँच है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, सुबह का पहला पेशाब लेते हैं और उसे हम लैब में भेजते हैं, जिससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि हमारा यूरिन एसिडिक है, हमारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, मेरा यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, मेरे यूरिन में किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सेल, जिसको हम लोग एपिथेलियल सेल वगैरह बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, या कोई स्टोन का जो प्रकार है, कोई स्टोन का कण आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग यूरिन आरी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद सेकंड टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में जनरली ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं यूरिया पे, क्रेटिनिन पे। देखते हैं हम लोग यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर यूरिया क्रेटिनिन नॉर्मल है तो ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड हम लोग इसलिए करते हैं, इसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि हमारा किडनी का साइज ठीक ठाक है कि नहीं। जो हमें एक नॉर्मल साइज नेचुरली जो मिला है वह किडनी का साइज ठीक है कि नहीं। अगर इन टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपका किडनी ठीक है। अगर इन टेस्ट में कुछ गड़बड़ी निकलती है तो आपको जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर्स, किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से जाकर के मिलनी चाहिए और अपना समुचित इलाज कराना चाहिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा खान पान आजकल ऐसा हो गया है, हमें जो दवाइयाँ जो लेते हैं, दवाइयों का सेवन भी आजकल लोग विदाउट डॉक्टर के दिखाई करते हैं, और वह हमारी किडनी पे बहुत बुरा असर डालती है। लोग हार्ट की बीमारी तो जानते हैं कि भाई हार्ट की बीमारी से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन किडनी की बीमारी से मौत कम नहीं होती है, किडनी की बीमारी से मौत उतना ही हो रही है। दोस्तों किडनी की बीमारी साइलेंट किलर मानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे किडनी ख़राब हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसे कि किसी को प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी इंसान को डायबिटीज़ की बीमारी है, वह इंसान अपना ना तो शुगर कंट्रोल कर पाता है, ना अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर पाता है, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी किडनी पे प्रेशर पड़ता है और वो किडनी ख़राब हो जाती है। हाँ, कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि जिसको कुछ जेनेटिक डिजीज़ हो गई या कुछ इसको रेयर डिजीज़ हो गई जिससे किडनी ख़राब होती है, तो चलो उसकी बात समझ में आती है कि वह डिजीज़ है, बैड लक है। लेकिन जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम लंबे दिनों तक ठीक रख सकते थे, वह सिर्फ हमारी नादानी के चलते कि चलो प्रेशर की दवा नहीं खाऊंगा, आदत लग जाएगी, डायबिटीज़ की दवा नहीं खाऊंगा, इसके चलते हमारी किडनी धीरे धीरे इंटरनली ख़राब होते चली जाती है और यह एक साइलेंट किलर के रूप में हमारी किडनी को ख़राब कर देता है। धीरे धीरे पेशेंट्स का स्टेजेस बढ़ने लगता है, और पेशेंट जो है एक्यूट किडनी स्टेज से क्रोनिक किडनी में चला जाता है, क्रोनिक किडनी में सारे स्टेजेस को पार करके पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। अभी भी भारतवर्ष में सभी लोगों के पास उतनी पैसे नहीं होती है कि वह तुरंत जा करके अपना किडनी को ट्रांसप्लांट करा लें। किडनी ट्रांसप्लांट कराना भी कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए डोनर खोजिए, डोनर फिर उस हिसाब से मिलना चाहिए जो उसको सेट कर सके उसके बॉडी में, उसके ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो बहुत तरह की क्लियरेंस लेना पड़ता है आजकल, तो कुछ कानूनी बाधा भी आती है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही तामझाम होता है कि भाई आपकी किडनी, ऐसा नहीं कि किडनी ख़राब हो गया चलो यार किडनी लगवा लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। पैसे तो लगते ही हैं, साथ में जो रिसिपिएंट होते हैं और जो डोनर होते हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम, दोनों को ही दवाइयों का सेवन लंबे समय तक करना पड़ता है। ये किडनी, आज वर्ल्ड किडनी डे है। हम लोग को यह इस वर्ल्ड किडनी डे पे यह आश्वस्त होना चाहिए कि कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज बिना किसी योग्य डॉक्टर से दिखाए ना करें, सेल्फ मेडिकेशन न लें। ज़्यादातर किडनी खराब आपके पेन किलर खाने से होती है। कुछ भी दर्द हुआ जाकर के किसी मेडिकल स्टोर से पेन किलर लेके खा लिए, धीरे धीरे आपकी किडनी को ख़राब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अतः मैं अब आप लोगों से यह जो सामान्य आदमी हैं जो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें सामान्य भाषा में समझ में आए और आप इस चीज़ों से अपना कुछ रोग का निदान कर सकें, रोग को होने से रोक सकें।
हालांकि अंग्रेजी में बोलने के लिए तो सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो सामान्य जनता है उसको कितना समझ में आएगा। तो मेरा